पापांकुशा एकादशी का व्रत पापांकुशा एकादशी पूर्ण विधि विधान से किया जाए तो इससे अनेकों अश्वमेघ और सूर्य यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों एवं पौराणिक कथा के आधार पर मनुष्य कठिन तपस्याओं करने के बाद फल नहीं प्राप्त होता, वही इस एकादशी पर व्रत रखकर श्री विष्णु जी को नमस्कार करने से ही फल मिल जाते हैं और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पर डरते हैं पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जीवन भर अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए अनेक कार्य करता है, लेकिन इस एकमात्र एकादशी का व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। जाने ये कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय विंध्याचल पर्वत पर क्रोधना नाम का एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी गलत कामों में जैसे कि हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और झूठे भाषणों में व्यतीत कर दी। कई गलत कर्म और बेजुबान जीवों को मारकर वह पाप का भागी बन चुका था। जब उसका अंतिम समय आया तो मृत्यु के डर से वह सहमा हुआ अंगिरा अर्षराशि के पास पहुंचा। क्रोधना ने महर्षि से बोला कि उसने जीवन में अनेक पाप किए हैं, जिससे मृत्यु के बाद उसे निश्चित ही नरक मिलेगा। भयभीत क्रोधना ने अर्षियार्षि से इन पापों का प्रायश्चित करने का उपाय जाना। अंगिरा अर्षियार्षि को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे पापांकुशा एकादशी के महत्व के बारे में बताया और इस व्रत को रखने की बात कही। आर्षि के कहे अनुसार उसने व्रत रखकर विधि विधान से श्री हरि की आराधना की। व्रत के प्रभाव से उसे समस्त पाप कर्म से छुटकारा मिल गया और उसे बैकुंठ लोक में स्थान मिला। एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन होता है। उसे 100 राजसूय यज्ञ करने के समान फल मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाप करते जाओ और एकमात्र एक एकादशी के पाप धुल जाए। अगर जानकर भी कोई पाप करता है तो उसे इसी जीवनमय घोर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसे 100 राजसूय यज्ञ करने के समान फल मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाप करते जाओ और एकमात्र एक एकादशी के पाप धुल जाए। अगर जानकर भी कोई पाप करता है तो उसे इसी जीवनमय घोर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इसीलिए पाप का भागी न बने, अच्छे कर्म करे और प्रभु हृदय में स्थान पाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।